नमस्कार सर। कैसे हैं साहब जी? आज राष्ट्रीय तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। मुख्य अतिथि माननीय पूर्व राज्यपाल उड़ीसा आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जी आयन हो। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस का कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु पहुंचे हैं। आप सभी का भी यहाँ युवाओं की धड़कन आदरणीय मनीष सिंगला जी भी पहुंचे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कहने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर गुजारिश प्लीज। नेशनल प्रेस डे है, तो प्रेस डे पे जो आज का जो थीम है इस वर्ष का 2024 का चेंजिंग कल्चर ऑफ द प्रेस का, उसके अंदर जिक्र है। मान साहब ने जिस तरह बताया, बलजीत जी ने बताया और दूसरे साथियों ने भी बताया, तो उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन बार बार बात आती है कि आज़ादी से पूर्व जो है एक मिशन था, ये ठीक है भाई, आज़ाद भारत को आज़ाद करवाना हमारा जो है वो मकसद था। आज़ादी के बाद अगर हम मीडिया को देखते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर भी मीडिया का जो अहम भूमिका है, और चौथा स्तंभ भी कहते हैं हम प्रेस को, उस तरह मतलब। और जो 5 ईयर प्लान्स थी हमारी 1952 के अंदर, जो प्लानिंग कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया था, तो गांव-गांव तक जो सूचनाएं जो पहुंचाने का काम है वो भी पत्रकार साथियों ने किया था। उस टाइम पे पीआर डिपार्टमेंट नहीं होते थे या इतने इफेक्टिव नहीं थे। पीआई भी था नेशनल लेवल पे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और फिर प्रेस कमीशंस का गठन हुआ। प्रेस कमीशंस के माध्यम से इस तरह मतलब फर्स्ट प्रेस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि प्रेस काउंसिल एक होनी चाहिए। प्रेस काउंसिल जो है वो 16 नवंबर 1966 को जो है वो गठन हुआ, पार्लियामेंट से एक्ट पास हो गए। तो वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, तो मीडिया काउंसिल को मैं भी मानता हूँ होनी चाहिए। और बार बार बात आती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात आती है, स्वतंत्रता जो है वो नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 1901 के तहत जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो वो दे रखी है, उसी से प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है प्रत्येक नागरिक को भी और भारतीय प्रेस को भी जो है स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता की तो हम जब बात करते हैं तो स्वतंत्रता के साथ साथ जो है जिम्मेदारियां कई सारी आती हैं। वो जिम्मेदारी हम निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे। बीइंग ए टीचर अगर मैं बात करूं तो मैं क्लासेज अपनी रेगुलर ले रहा हूं या नहीं ले रहा, क्या अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा हूं या नहीं दे रहा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मेरे को भी आत्ममंथन करना चाहिए। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो आत्ममंथन हमें करना चाहिए। और आत्ममंथन में मैं ऐसा नहीं भी कोई कटाक्ष कर रहा हूँ, आत्ममंथन हमारे प्रत्येक लिहाज से सामाजिक प्राणी है, तो आत्ममंथन जो है प्रोफेशन के अंदर भी करना चाहिए। मीडिया क्या वो बातें पहुंचा पा रहा है जो एक समाज के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, सूचना की जो आवश्यकताएं हैं आम आदमी की, क्या वो पहुंचा पा रहे हैं। स्पेस का इशू, जिस तरह प्रिंट मीडिया के अंदर स्पेस का इशू होता था, लेकिन 2000 के आसपास पत्रकारिता मैंने स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे भी जो है रीजनल न्यूज़पेपर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। रीजनल का आने की वजह से गुणवत्ता के अंदर कहीं ना कहीं, जो कंटेंट की बात मान साहब बात कर रहे थे, कंटेंट के अंदर गिरावट का आना लाजमी था। उसके अंदर स्थानीयकरण हो गया समाचारों का। लेकिन उससे क्या है कि एक प्रोक्सिमिटी का, न्यूज वैल्यू और न्यूज प्रोक्सिमिटी की हम बात करते पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो प्रोक्सिमिटी हमारे को अपने आसपास की खबरें, अब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की देखता हूँ न्यूज, क्योंकि पब्लिक रिलेशन का न्यूज के भी मेरे थ्रू ही जाती है, तो न्यूज का देखता हूँ, मेरी वो लगी नहीं लगी, ठीक है लगी तो साथी है, पत्रकार साथी है, राइट है उनका, न्यूज प्लस व्यूज का, उसके अंदर व्यूज भी कई बार मिक्स हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो चेंज जो है कंटेंट के अंदर, आज के दिन पाठक की मांग है, पाठक की मांग के हिसाब से थोड़े से व्यूज भी उसके अंदर ऐड हो जाए, व्यूज के अंदर। लेकिन हमारी बायसनेस कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। फैक्चुअल जो है, फैक्ट्स के साथ फैक्ट्स को तरोड़ मरोड़ के हमारे को जो है वो नहीं करना चाहिए। दूसरा फिर ये आता है यूके की, और जो आपका यूएस के अंदर, यूके और यूएस के अंदर जो आपने अपने यहाँ पे इस तरह मतलब यूट्यूबर्स की बात करें, सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने देश से बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। 1970-75 के आसपास मतलब जो है अपना देश जब इमरजेंसी को झेल रहा था, उस टाइम पे जो सिटीजन जर्नलिज्म कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट हो गया था। हमारे यहाँ विकसित राष्ट्र न होने की वजह, विकासशील राष्ट्र होने की वजह से थोड़ी सी चीजें लेट है।
तो इंफॉर्मेशंस की बम्बार्डमेंट जो है आज के दिन जो यूट्यूब की जिस तरह बात की और है, तो उसमें जब बम्बार्डमेंट होगी तो गलतियों की संभावना रहती है। उसमें गलतियां जिस तरह जो है, अगर गलती हो भी जाती तो माफी मांगने में या उसमें हमारे को हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड होगी तो उसमें माफी का भी जो है वो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट जो है होना चाहिए। पढ़ने का जिस तरह, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को डील करते हैं, तो पढ़ने वाली बातें तो चीजें चली गई हैं। पढ़ने वाली जो है वो संपादक भी नहीं रहे हैं, पहले वाले जो संपादक जो होते थे वो नहीं है। सुबह मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 7 साल पुराना वीडियो कोई देख रहा था, प्रेस नेशनल प्रेस डे पे ही वो संबोधित कर रहे थे, तो वो भी इसी तरीके का जो अंकित कर रहे थे। जो पहले जो संपादक होते थे पब्लिकेशन के लिए, इस तरह मतलब उनको ये रहता था कि आखिर तक जो है सुधार किया जाए, कंटेंट के अंदर जो है हेडिंग के अंदर कोई गलती ना चले जाए, वो चीजें रहती थी। आज के दिन वो चीजें नहीं है, समय बदल रहा है। बाजारीकरण जो है 1990s के बाद बाजारीकरण जो है, और बदलना भी चाहिए। मैं ये नहीं मानता बदलना चाहिए, लेकिन अच्छाई के लिए जो है क्रेडिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, विश्वसनीयता का जो कॉन्सेप्ट है, उसको जो है हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। एक्यूरेसी का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ भाषा के साथ भी, मेरे आने से पहले साथी जिक्र कर रहे थे, मैं बाहर जब उधर तो सुनाई दे रहा, भाषा के साथ भी खिलवाड़ जो है वो हो रहा है। कारण क्या है, उसमें यूनिवर्सिटीज को या उस तरीके की जिम्मेदारी जो है वो निर्धारित करते हैं। यूनिवर्सिटीज जो है वो तैयार करके नहीं भेजती। ऐसा सुनने में बार बार हम सुनते भी हैं और सर माथे उस चीज को लेते हैं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी इस तरह मतलब जो 10th क्लास तक जो जिसकी बच्चे की जो अच्छी हो जाती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आप उसको 6-6 महीने में जो चेंज जो है सेमेस्टर्स के अंदर सिलेबस चेंज हो जाता है। तो भाषा तो जो है वो तो या तो फील्ड में सीखेगा, और या फिर जो है 10th तक जो टीचर्स जो है इस तरह मतलब जो फेल का कॉन्सेप्ट जो वो खत्म हो चुका है, तो 10th तक जो है वो जो पकड़ आ जाती है, तो वो चीजें हैं। रीडिंग हैबिट्स भी नहीं है स्टूडेंट्स की, वो कई सारे चैलेंजेस हैं। तो मेरा ये मानना है, बतौर मीडिया एजुकेटर मेरा ये मानना है कि जो फील्ड के अंदर और जो एकेडमी के अंदर जो गैप है उसको जो है पाटने की जरूरत है। और मेरा तो खुद मन करता है इस तरह, मतलब 2004 से 7 तक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में था। पब्लिक रिलेशन के बाद फिर यहाँ पे आ गया। उससे पहले पत्रकारिता जी न्यूज के साथ जो है इस तरह मतलब जी न्यूज के साथ, और प्रेस पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उनके साथ की। तो मेरा तो खुद मन करता है कि मैं भी ट्रेनिंग जो है वो करके आऊँ। तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए सर। इस तरह मतलब हम आपके माध्यम से जो है वो एक प्रस्ताव जो है बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे कुलपति जी के माध्यम से आपके पास भेजेंगे। तो उस तरह की चीजें जो है वो होनी चाहिए। और जो फील्ड के जो लोग हैं, फील्ड के लोग हमारे यहाँ पढ़ाने आए इस तरह मतलब इस तरह के, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है टाइम टू टाइम जो है चीजें चेंज हो रही हैं। तो मान साहब जिस तरह कह रहे हैं, मान साहब से हम सीखते रहते हैं, संमीत जी से सीखते रहे, गुलाब सिंह जी से, बलजीत जी से, साथियों से हम सीखते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो उसमें हम भी हर रोज स्टूडेंट्स से भी जो है हम सीखने का जो काम डेली हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया जो है वो है। और रही बात जो वर्कशॉप्स का जिक्र हो रहा था, तो यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है वो वर्कशॉप, अगर जिस तरह अगर कोई आता है इस तरीके का प्रपोजल, तो हम तैयार हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए भी है, रिपोर्टिंग स्किल्स के लिए भी है। जो सीनियर जर्नलिस्ट है वही जो है वो ट्रेंड करें। हम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है इस तरह मतलब यूनिवर्सिटी की। तो इस तरह की चीजें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी साथियों का कीमती समय है। आदरणीय जो मुख्य अतिथि जी हमारे बीच है उनका भी कीमती समय। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए सभी को अंत में जो है एक बार फिर जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की जो है वो हार्दिक बधाई देता हूं। और आपके जीवन में जो है ये जो आज हमारे लिए तो एक फेस्टिवल की तरह जीवन में एक नई खुशियां जो है वो लेकर आए। धन्यवाद। Superintendent Satish Kumar ji and my dear friends. Just come here to seek your blessings, you see, the custodian, the cultivators, mentors, dispensers, preservers of India's Jana Gana Mana. Basically, there are two words, you see, which are very influencing words. एक शब्द है celebration. सेलिब्रेशन क्या होता है? लाइफ माइनस अटैचमेंट इज सेलिब्रेशन, एंड सेलिब्रेशन इज द नेचर ऑफ द स्पिरिट. बॉडी इज नेवर सेलिब्रेट, एंड स्पिरिट इज इम्यूटेबल, इम्पेरिशेबल, अटर्नल एंड अनबॉर्न.
सो सिंपली मीन्स सीधा सीधा अर्थ है। मुझे इमाम साहब का शब्द अच्छा लगा, फॉर्मेट ऑफ द प्रेस, फॉर्मेट ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन। फॉर्मेट चाहिए, एंड यू वांट टू चेंज द नेचर ऑफ द प्रेस। प्रेस इज नॉट चेंजिंग, यू वांट टू चेंज द नेचर ऑफ द प्रेस। कैसे किसके नेचर को बदला जा सकता है, कैसे बदल सकते हैं? जनरली तो पेज 3 के हिसाब से बदलते हैं। 4 प्रकार की वाणी रहती है, इसको हिंदी में दैखरी कहते हैं, मध्यमा कहते हैं, पश्चंती कहते हैं और परा कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं कि फिजिकली स्पीकिंग, मेंटली स्पीकिंग, साइकिकली स्पीकिंग एंड स्पिरिचुअली स्पीकिंग। अब जो चेंज लाना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया के मालिक हों, प्रेस के मालिक हों, कोई भी हो, कैसे भी हो, ये चेंज फिर से सब्जेक्ट पर उभर कर आएगी, बार बार आएगी, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्या सत्य प्रेस नहीं है? ट्रुथ? क्या लव प्रेस नहीं है? क्या कंपैशन प्रेस नहीं है? क्या ये शब्द नेता के साथ जुड़े नहीं, प्रोफेसर के साथ नहीं जुड़े हुए, जर्नलिज्म के साथ नहीं जुड़े हुए? इनको प्रेस, इनको बदलना चाहते हैं? क्या इनको बदलना चाहते हैं? बदलना नहीं चाहते तो प्रश्न ये है कि इनको लाया कैसे जाए? आप प्रेस में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, गलतियां होती हैं, हो जाएंगी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये जो चीजें कभी बदलती नहीं हैं, बदलेंगी भी नहीं। परंपराएं बदली जा सकती हैं, कुछ चीजें मनुष्य के लिए बनती हैं, कुछ मनुष्य चीजों के लिए बनते हैं। हम ना चीजों के लिए बनते हैं, ना चीजें हमें बनाती हैं। ऐसा विचार कर सकते हैं क्या आप? तो हमने सुना कि जैसे नारद और विष्णु का संवाद था, जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा। हित, दैट इज व्हाट साहित्य, प्रेस। ऐसे ही अर्जुन भी कहता है, दुनिया भर की डिग्रियां तो उसके पास हैं, हमारे जर्नलिज्म की डिग्री लिए बैठे हैं और दुनिया भर की डिग्रियां हैं। अर्जुन के पास कौन सा डिग्री नहीं था? द्रोणाचार्य से था, पशुपतिनाथ से था, कामाख्या से था, इंद्रप्रस्थ से था, but he was confused. He loses his composure. वो समझ में ही नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए वो भी बोलता है, कार्पण्य दोषो अपत्सव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेय यत् श्रेय यत् श्रेय which is beneficial, which is for my inner being, that you talk to me, Krishna. I am confused, you see, deluded. समझ में नहीं आ रहा, ड्यूलिस्टिक। ऐसा करके भगवान कृष्ण से वो प्रश्न, यही प्रश्न सबके सामने, चाहे वो राजनीति में काम करता है, चाहे प्रेस में काम करता है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई भी, इवन सफाई कर्मचारी भी है। तो इसलिए देर आर 4 ways when the nature can be brought about, a change can be brought about in the nature. पहला है, I am quoting Maharishi Aurobindo, it is 935 pages of the complete works of Maharishi Aurobindo. कि there is some higher consciousness. You have got the consciousness, of course, no doubt. But your consciousness must merge into the cosmic consciousness. So there is some higher consciousness, उच्च स्तर की चेतना है, that should directly make a direct descent into your inner being. आपके अंदर पूरे का पूरा वो समा जाए तो चेंज हो जाएगा, फिर वो कभी बदलेगा नहीं। दूसरा तरीका ये है कि he should be saturated, that higher consciousness should be saturated in you down to the physical level, and the physical level must think that I am separate from the outer. आपके अंदर समा जाए और आपका शरीर ये सोचने लगे
कि वो मेरे अंदर है तो सही, पर मैं मानता नहीं, और मैं अपनी इंडिपेंडेंस से काम करूंगा, जैसे कि आप करते हैं और करना चाहिए। खुदा है, एक तो ये कि खुदा ने ही आपको पकड़ लिया, एक खुदा आपके अंदर बैठा है। दैट सत्य, दैट प्रेम, ट्रुथ, लव, कंपैशन, जिसको मैंने कहा, दैट लाइट, वो आपके अंदर तो है, लेकिन आपके फिजिकल लेवल के अंदर भी वो घुस गया है। और फिजिकल लेवल पर घुस गया तो जैसे फिजिकली आप काम करते हैं तो फिर उसका रोग भी नहीं रहता, लेकिन हाँ उसका प्रकाश अंदर रहता है। दैट कैन बी सेकंड वे दैट द नेचर कैन बी चेंज। एंड द थर्ड इज दैट साइकिक मस्ट कम फॉरवर्ड, यू सी, जिसको आप कह सकते हैं लाइफ गिविंग थिंग्स, जिस बात की आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जीवन देने वाले बने हम, चाहे राजनेता, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी हो, हम किसी को भी कुछ ना कुछ अपना प्रकाश देने की हिम्मत करें, तो दैट मस्ट बी देयर, इट शुड बी एलोक्वेंट, जिसको बोलते हैं, इसी को हम साइकिक कहते हैं, वो आगे आना चाहिए। और चौथा ये हो सकता है कि आपका इनर विल वो आगे आ जाए और फोर्स करे, मजबूर करे, मालिक को मजबूर करे, दुनिया को मजबूर करे, और वह उसको इजहार करे, अभिव्यक्त करे, वेंटिलेट करे, एक्सप्रेस करे, वोमिट आउट करे, जिसको दुनिया चाहती है, जिसकी दुनिया पूजा करती है, जिसकी दुनिया इबादत करती है। ये चार बातों के कारण, चार चीजों के कारण the nature of anything can be changed. So if you want to change the nature of the press, don't worry about क्या हो गया, कैसे हो गया, किधर हो गया, क्या हो गया, ये hardly matters. एक छोटी सी बात आपकी राष्ट्रपति तक को कटघरे में खड़ा भी कर सकती है और सरकारों को उलट पुलट भी कर सकती है। शर्त ये है कि that inner will, that inner being must be corporated, must be assisted, must be helped, must be supported, must be stood by that inner force, जिसको आप हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारा ये कहना है कि द वेव ऑफ द ओशन एंड द ओशन इटसेल्फ, द रे ऑफ द सन एंड द सन इटसेल्फ, दे शुड नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर। आप सूर्य नहीं है, सूर्य की किरण तो हैं, समुद्र नहीं है, समुद्र की लहर तो हैं। ये सूर्य पूरा, समुद्र पूरा, ये धरती हो सकता है, लेकिन उसकी आप एक लहर हैं, उसका मिट्टी का एक कण है। ऐसा कुछ करिए कि माई बॉडी मस्ट बी बॉन्डेड टू द अर्थ इटसेल्फ। मेरे शरीर का एक एक अणु मेरी इस धरती के एक एक अणु से जुड़ा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बाकी बलजीत सिंह जी ने कुछ बातें कही हैं, आपके मन में भी कुछ होगा। 21 तारीख को मुख्यमंत्री ने इधर आना है, हम सुबह उनसे बात किया था, तो समय होगा तो आएंगे, तो फिर वहीं मिला देंगे। आप अपना लिख के रखिए, नहीं तो फिर जहाँ पर उनका समय होगा वहाँ पर मिलने का हो जाएगा, तो अपनी बातों को लिख लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो जरूर पूरी करेंगे। बेसिकली वर्चुअली आई वाज हियर जस्ट टू सीक योर ब्लेसिंग्स, यू सी, मे यू ब्लेस मी and may you bless the whole of the world, you say, with your writings, with your pen, because pen is mightier than the sword. अब बचपन में पढ़ा करते थे, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तो मुकाबल हो तो अखबार निकालो। तो बेसिकली दुनिया का पूरा वर्ल्ड का लिटरेचर, पूरा वर्ल्ड का लिटरेचर आज की तारीख में अगर उसको ठीक करने की हिम्मत कोई कर सकता है तो भारत कर सकता है, और भारत का ये लेखक कर सकता है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन उस ब्लिस की, उस एक्सटेसी की, सेक्सटेसी की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, जो आप एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्लीज अब मैं सभी पत्रकार बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि मनीष सीनियर, अब नेक्स्ट मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय अमित सांगवान जी से, वह सभी पत्रकार बंधु प्लीज गुजारिश सभी से जोरदार क्लैपिंग प्लीज, कि आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच राष्ट्रीय प्रेस